बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट साकिब बिन हासलिल्ला और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी कचहरी। तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात को प्रॉपर्टी कचहरी में खुश आमदीद। तो आज के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं शेरू बिल्डर और हमारे मज़लूम एक क्लाइंट जिनका नाम है मनशा जुगाड़ी। तो चले सेगमेंट का आगाज़ करते हैं कि मनशा जुगाड़ी के साथ क्या फ़्रॉड हुआ है, बिल्डर ने क्या फ़्रॉड किया है और आगे मामले को परसू करते हैं। जी मनशा जुगाड़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी तो मनशा जुगाड़ी साहब, हमें और हमारे नाजरीन को बताएं क्या मसला आपके साथ हुआ, क्या फ़्रॉड शेरू बिल्डर ने किया है। उस्ताद जी मेरा तारफ़ तो करो, मैं तो भुट्टे बेचण आया। असल में शेरू बिल्डर साहब आप किसी तारफ़ के मोहताज ही नहीं है। बंदा तो आपको जानता है, बंदे दे तो तुसी पैसे देने। जितनी कंप्लेंट्स आपकी यहाँ पे आती हैं किसी तारफ़ के मोहताज आप बचते हैं फिर भी करवा देते हैं। जी तो नाज़रीन, ये हमारे शेरू बिल्डर जो तरह तरह के फ़्रॉड करते हैं मज़लूम अवाम के साथ और मज़ीद जो है ना अपना तारफ़ ये ख़ुद ही करवाएंगे। तो मनशा जुगाड़ी साहब आपसे मैंने सवाल किया था, आप पहले जवाब दें प्लीज़। सर मैं आपको क्या बताऊं सर ये जो बिल्डर है ना, इसने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है। जो मेरा प्लाट था जो मैंने ख़रीदा था इसकी सोसाइटी में, अब मैंने पूरी इंस्टॉलमेंट भी दे दी, सब कुछ दे दिया। अब ये मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, बोल रहे हैं मैं पोजीशन नहीं दूंगा। अब आप इससे पूछ लें क्यों नहीं देगा। जी तो मनशा जुगाड़ी साहब आपने प्लाट कब लिया, कितना अरसा हुआ और कितने में ख़रीदा है। सर मैंने 4 साल पहले सोसाइटी में इसकी 120 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट ख़रीदा था 10 लाख रुपए में। अच्छा 4 साल हो गए हैं, तो गोया आपकी इंस्टॉलमेंट वगैरह पूरी हो गई हैं, प्रोजेक्ट क्लोज हुआ है या नहीं हुआ। जी सर, मैंने डाउन पेमेंट भी पूरी दे दी है इसको और इंस्टॉलमेंट भी पूरी दे दी है। रोज़ हर महीने मैं जाके इसको इंस्टॉलमेंट दे के आता था साइकिल पे जाके, इतनी दूर से 50 किलोमीटर साइकिल चलाता था मैं और इसको इंस्टॉलमेंट देने आता था। और अभी मेरे साथ ये ऐसा फ्रॉड कर रहा है कि पोजीशन नहीं दे रहा। आप इसे पूछे क्यों नहीं दे रहा। शेरू बिल्डर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कितनी मुश्किल से लोग इंस्टॉलमेंट तुम्हें देते हैं, रुपया जमा करते हैं, लोग अपने बच्चों का पेट पालते हैं और उस बेचारे क्लाइंट के पास बाइक भी नहीं है, साइकिल पे वो सफ़र कर रहा है, साइकिल पे तुम इंस्टॉलमेंट देने आ रहा है। क्यों करते हो ऐसा फ्रॉड, क्यों नहीं उसको पोजीशन दे रहे। साहब जी के दसा तुहानू के वजह मेरी पोजीशन ना देने दी। सीधी तुहानू मैं गल दसा तो विच कोरोना वायरस आ गया, मेरी पोजीशन दा 4 साल दा पेमेंट प्लान सी, विच 2 साल तक कोरोना वायरस रहा है। हुण ओदी मैं की पोजीशन देना ते की काम करना। फिर दोहर तो दूए दिहाड़े मेरे मजदूर बीमार हो जाते हैं, नज़ला उन्होंने कोरोना टेस्ट करा के मैं थक गया। मेरी मशीनरी तो खराब पई है, जंग लगा पिया, मारी पई है, क्यों पोजीशन दे सकता मैं ना। इस वक्त हालत नहीं है मेरी पोजीशन देने दी ना। अल्लाह तुम्हें हिदायत का रास्ता दिखाए। कोरोना वायरस ख़त्म हुए भी कोई 3 साल हो चुके हैं और अभी तक तुम वो रीज़न बयान कर रहे हो। असल सर मैं तुम सीधी जी गल दसा, तैयब जो एक ठेकेदार है उन्होंने ऐसा कोरोना वायरस होया वो नस जरासीम भरे पे। जिस टाइम ठेकेदारी तो वहदा होता मजदूरन फिर कोरोना वायरस कर देंदा, वो आप भी कोरोना वायरस है पूरा का पूरा। मेरे मजदूर फिर बीमार होते हैं, यही मसला चल रहा है। कोरोना वायरस ने टेस्ट करा के मैं थका पिया। खैर ये बहाना तुम्हें चलेगा नहीं, कोई और बहाना तुम सोच लो। नहीं सर, बात ऐसी नहीं, दिहाड़ियाँ मारते हैं मजदूरों की। इजाज़त हो तो तेरे चेहरे को देख लूँ जी भर के, एक मुद्दत हुई तेरे जैसा फ्रॉडिया कोई नहीं देगा। सर आज तक सुना है किसी बिल्डर को कोरोना हुआ हो? ये तो खुद जहरीले हैं, खून चूसने वाले। नहीं ऐसी बात नहीं है, कुछ बड़े अच्छे बिल्डर भी मार्केट में हैं। इतने अच्छे बिल्डर हैं कि मैं आपको बंदा तारीफ़ ही करता रहे। मतलब वक्त से पहले पोजीशन दे रहे हैं और वक्त से पहले लीज दे रहे हैं, ऐसे बिल्डर भी मार्केट में मौजूद हैं। लेकिन फ्रॉडिये भी बहुत हैं, तो हमें और हमारे नाजरीन को फ्रॉडियों से बचना चाहिए। ठाकर दोबारा फ्रॉडिया नहीं बोलना मेरे को, मैं फ्रॉडिया बिल्डर नहीं हूँ, मैं ईमानदार बिल्डर्स में से हूँ। वो जो तूने 14 करोड़ की रेंट क्रूजर रखी है तेरे बुने दी है, एडा तो ईमानदार आ गए। ऐसी ईमानदारी कहाँ से टपक रही है आपके ऊपर। वैसे बिल्डर साहब अदाकारी बड़ी अच्छी कर ले, तो सानू भी इल्म है, तू बड़ी बड़ी फिल्म है। सही फरमाया उस्ताद जी, तो सब बिल्कुल सही फरमाया। मैंने सही न पाया तो सा, लेकिन तू स्क्रैच ही नहीं हो रहा है, जो सीडी स्क्रैच होती है। तू अपनी रैम चेक करा, 2 GB रैम आ लिया। वैसे तुम मुझे बिल्डर कम और मिरासी ज़्यादा लग रहे हो। मिरासी के साथ साथ चपड़ासी भी लगता है मुझे। सर इसने बिल्कुल सही कहा है। जब भी मैं इसको इंस्टॉलमेंट देने गया हूँ ना, ये मुझे गटर साफ करता हुआ नजर आया साइड ऑफिस में। क्यों भाई, तुम बिल्डर हो या स्वीपर हो जो खुद गटर साफ कर रहे होते हो। हुण मैं कोई फजूल गल नहीं करनी। ये मैनू मिरासी कह रहे हैं, मैनू चपड़ासी कह रहे हैं, मैनू
फिल्म कह रहे हैं मैंने उन्हें की नहीं बनाया। हुण मैं टू दी पॉइंट गल करनी है सीधी सादी। सर थानू तो मैं ऑलरेडी दस चुकिया कि मैं बड़े ही ईमानदार बिल्डर हाँ। तुसो कहानी नहीं सुनी एक बार कायद आज़म उन्हें चाह ऑफर की है तो कायद आज़म ने मना कर दिता है कि मैं कौम दे पैसे च चाह नहीं पियांगा। वही हिसाब मेरे हाल है, मैं बहुत ईमानदार हाँ। जेडे इन्हां दे मजलूम क्लाइंट्स दा पैसा होंदा वो मैं स्वीपर रखना तो क्यों बर्बाद करा, इसलिए मैं खुद ही ये काम कर लेना। सर उस मजलूम बेचारे का भी कुछ कर लो, बैठे बेचारा बैठे बैठे सूख गया है। तो शेरू बिल्डर तुम्हारे पास डेवलपमेंट ना करने की कोई सॉलिड रीजन है? सर इदी वजह एक और भी है, मैं तुहानू दसदा इदी एक और वजह भी है। हाँ भाई क्या वजह है? सर इदी पीछे एक खास वजह रीजन ये भी है कि मैं एक बार रेगिस्तान चला गया थर दे, उत्थे मैं रेगिस्तानी रिच वेख्या। वो रिच दा मैं मालिक वेख्या, वो मालिक इतने खूबसूरत घर भी रहना रेगिस्तान विच, मेरे में इंस्पायर होया कि मैं अपने क्लाइंट्स भी क्यों ना ऐसे घर बना के दें जैसे उन्हें रिच दे बनाए हैं। फिर मैं वापस आया, फिर मैं अपने फंड जनरेट किया कि मैं इन्होंने भी ऐसे घर बना के दें। इस वजह तो थोड़े पोजीशन लेट होगा तो इन्हें मेरे बच्चे शरचे कराने शुरू कर देते। तो मैं मजलूम मैं असल में मैं इन्हों का फंड जमा कर रहा कि इन फ्यूचर में बड़ी खूबसूरत बंगले बना देंगे, रिच इन्हों तो रिच करेंगे। रेगिस्तानी रिच तो सुना है, लेकिन रेगिस्तानी रिच कौन सा है वो तो मुझे लगता है कि तुम ही होगे। सर मैंने सुना है लोग माहिर नफ्सियात होते हैं, माहिर फल्कियात होते हैं, ये तो मुझे माहिर बकवासियात लगता है। बिल्कुल सही फरमाया खान साहब, तुझे बिल्कुल जबरदस्त फरमाया, माहिर बकवासियात हाँ। लेकिन तुसी आपने तो भी ध्यान दो ना जरा, जिवें डड्डू चरस पीती होंदी है जी तुम्हारे बकवासियात। सॉरी शेरू बिल्डर, एक तुमने नई कहानी घड़ दी है, कोई सॉलिड रीजन बताओ जिसकी वजह से डेवलपमेंट तुम नहीं कर रहे और पोजीशन लेट किया हुआ है। जी सर, मेरे को बिल्कुल एक सॉलिड रीजन भी इस गल दा मौजूद है कि बर्फानी रिच होंदा है और बर्फानी रिच ਨੂੰ रेगिस्तान भी लेके चले गए सी। रेगिस्तानी रिच बन गया, रेगिस्तानी रिच मर गया गर्मी की वजह तो उधर उन्होंने मुजस्मा बना दिता सीमेंट का। ये एक सॉलिड रीजन है मेरी कि मैं चाह रहा इसी तरह क्लाइंट्स के भी मुजस्मे बनाए जाओ। देखो तुसा सॉलिड रीजन मंगया तो मैं कैसा सॉलिड रिच बना देता। मरे हुए रिच का मुजस्मा कैसे बनाया तुम लोगों ने, और वो भी रेगिस्तान में? इसकी एक वजह है कि मैं 10 बंदे पहले इकट्ठा किए दिहाड़ी ते, फिर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਚ ਫੜਾਇਆ ਮਰੇ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਟੰਗਾ ਫੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੜੇ ਰਿਚ ਨੂੰ ਸੀਮਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਜਸਮਾ ਬਣਾਇਆ। ओ बेशर्म आदमी, तुम कह रहे थे कि क्लाइंट्स के तुम मुजस्मे बनाओगे, तो क्या इस तरह जिंदा क्लाइंट्स के मुजस्मे बना दोगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? रिच भी तेरे यार चर्सी है। जी तैयब साहब बिल्कुल तो सही किया, चर्सी भी आई अक्सर चर्स भर कबैर आंदा ही एक तो इसी तरह मुजस्मा गाना भी गाउन लग पाया कि असी कामी कदर नशैया से एक यार चलाया नशियां ते। सर आप सही कह रहे थे, ये वाकई मिरासी है। सर कहाँ आप इसकी बातें सुन रहे हैं सर, ये तो आपको ऐसे बातों में उलझाता रहेगा, कभी रीच पे लेके जाएगा कभी मुजस्सों पे। ये टोपीबाज आदमी है। अब मेरे भी कोई सुन लें, मुझे पोजीशन दिलवा दें इससे। जी सर, पोजीशन तो मैं बिल्कुल दूंगा। कबर का या मुजस्मे का पोजीशन दोगे? जी बिल्कुल खान साहब, दोनों का। तेनू भी चाहिए? और कमजोर इंसान, बात हो रही है पोजीशन की, पोजीशन क्यों नहीं दे रहे? तुम कहानियों में उलझाते जा रहे हो। जी सर, हूँ मैं दरअसल ऐसा फील आ रही है कि तुम बुरा मान गए हो। इतना बुरा तो रिच ने भी नहीं मनिया जदों मैं उहदे ते सीमेंट लाया। मैं इसकी अभी रियल स्टोरी ज़रा इसकी मैं बता देता हूँ। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये बड़ा अदाकार है, बड़ी अच्छी अदाकारी की है इसने। शुरू में इसने अपनी इमोशनल स्टोरी से ज़रा इमोशनल माहौल बनाया, सैड माहौल बनाया, उसके बाद फिर ये जुगतों पे आ गया। अब रियल वजह इसकी ये थी कि जहाँ इसने अपनी सोसाइटी लॉन्च की थी उस वक्त बंजर ज़मीन थी बिल्कुल, वहाँ कुछ भी नहीं था। जब इसकी डेवलपमेंट शुरू हुई, आसपास और सोसाइटीज़ ने भी अपने प्रोजेक्ट लॉन्च किए। आसपास जो सोसाइटियाँ लॉन्च हुई उसकी वजह से जो इसकी अपना प्रोजेक्ट है उसकी वर्थ बढ़ गई है। और जिन क्लाइंट्स को इसने 10 लाख के प्लॉट बेचे तो ये उनको पोजीशन इसलिए नहीं दे रहा, ये चाह रहा है कि मैं उन प्लॉट्स को महंगे दामों में, करोड़ों में उनकी वर्थ चली गई है और ये कह रहे हैं कि मैं उनको करोड़ों में बेचूं, तभी उनको उन बेचारों को पोजीशन नहीं दे रहे। सर बाकी सारी गल्लां तां ठीक हैं, लेकिन खान तैनूं मैं नहीं छड्डांगा। तू कोर्ट विच कर के रहा है, मैं तू ये दस ना, तू वो तो जज नूं पक्का झलने है, तू कर के रहा है? सर जी ये बड़ा माना जाना फ्रॉडिया बंदा है, इसके केस में कोर्ट भी चल रहे हैं। केस में कोर्ट चल रहे हैं? जी सर, केस में कोर्ट चल रहे हैं। इसके केसेस ही इतने ज्यादा फ्रॉड के कोर्ट ही इसके केसेस की वजह से चल रहे हैं।
जी जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है सर। मेरे पूरे ख़ानदान ने वहाँ पे प्लॉट लिया हुआ था। मेरी फूफो ने, मेरे मामे ने, मेरे चाचे ने, मेरे ताए ने, सारों ने। मैंने अपने कज़नों को बोल बोल के वो प्लॉट दिलवाया था। 10 लाख रुपए में ये दे रहा था, 120 स्क्वायर यार्ड का प्लाट। मैंने सबको बोला कि वहाँ प्लाट ख़रीदो, मैंने इन्वेस्टमेंट कराई। और इसने थोड़ा सा मुझे बोला था कि तुम प्लाट बिकवाओगे तो मैं तुम्हें थोड़ा सा उसमें कमीशन दूंगा। तो इस चक्कर में मैंने भी उनसे प्लाट खरीदवाए और बिकवाए इसके प्लाट। और अब ना सारों ने इस पर केस किए हैं, तो केस तो चलेंगे इस पर कोर्ट पे। कोर्ट सारे इसी की वजह से चल रहे हैं। मन लग रहा है पाकिस्तान की इकॉनमी तेरे खानदान में। शेरू बिल्डर, ये सच है? बाकी कोर्ट में भी तुम पे केस चल रहे हैं और तुमने इस तरह का कोई बयान दिया है कि तुमने ज़मीन सस्ती बेची है और अब तुम जो है इनको प्लाट महंगा बेचना चाह रहे हो? सर जी मैं तुमने क्या दसा, कोर्ट क्या हर जगह मेरे केस चल रहे हैं। पंचायत तो चले जाओ, कचहरियां तो चले जाओ, उत्थे तुहाडे भरा दे केस चल रहे हैं। लेवल ही अलग है साड़ा। तो सर ऊपर से लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है और फिर अकड़ भी दिखा रहा है। कोर्ट में इसने ये दावा भी किया है कि जिन्होंने 10 लाख के प्लॉट लिए मैं उनको 40 लाख खान साहब केड़े झूठ बोल रहे हैं। मैं तो प्रॉपर्टी कचहरी भी बोल रहा हूं। मैं 40 लाख रुपया हर बंदे नू रिटर्न करांगा। ते तुहाडी भरा दी दरिया दिली है। दरिया दिली नहीं, बेईमानी है। अब एक बंदे ने तुमसे 4 साल पहले 10 लाख का प्लाट लिया है। अब जो ज़मीन की वर्थ पहुंची हुई है करोड़ों की है वहाँ पे। अगर वो खुद प्लाट बेचता है तो उसको करोड़ों में बिकता है। तुम 40 लाख दोगे, 30 लाख प्रॉफिट दोगे, ठीक है, फिर तुम उसको करोड़ों में बेचोगे। असल बिजनेस तो तुम कर रहे हो, क्लाइंट तो बेचारा आप भी नुकसान में है। सर ये शेरू बिल्डर तो बिजनेस करता ही रहेगा। आप बताएं इस मसले का कोई हल है? बिल्कुल बिल्कुल हल है। हल क्यों नहीं है? इसका हल ये है कि जो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने दावा दायर किया हुआ है इसके ख़िलाफ़, वो इसकी बात पे एग्री ना करें, इसकी बातों में ना आए कि हमें 40 लाख नहीं चाहिए, हमें पोजीशन चाहिए। तो इसको मजबूरन पोजीशन देना पड़ेगा, कोर्ट ऑर्डर जारी करेगी। लेकिन जिन लोगों को इसने बरखला लिया और लालच दिखा लिया कि 30 लाख प्रॉफिट दे रहा हूँ और 40 लाख जिन्होंने रिटर्न ले लिया वो नुकसान में जाएंगे, जो पीछे बच जाएंगे उनको मजबूरन ये जो है ना पोजीशन देगा। सारे तू राज फाश कर देते ने मेरे। 90% बंदे 40 लाख तक राजी हो गए सन। और तेरी ये वीडियो वे को सारे भी पोजीशन मंगणगे। तनु मैं नहीं छड़ांगा, तू मैनू करे दबार में। हाँ हाँ बाहर मिलेंगे, अच्छे से मुलाकात करेंगे। और एक और बात, और जिस कोर्ट में तेरा केस चल रहा है उस कोर्ट का जज ही मैं हूँ। ये तो मेरी सेकंड जॉब है। शाम को आके मैं यहाँ बैठता हूँ प्रॉपर्टी कचहरी में तेरे जैसे चेहरों को बेनकाब करने के लिए। हैं? लेकिन तो उत्थे तो कोई मौलवी जज बैठा होंदा है, एडी दाढ़ी रखी होंदी है। तू अपना तू तो हाथ कराए हुए। और करना, उधर मैं विग लगा के बैठा होता हूँ। चीटिंग करता है तू। मेरे से बड़े फ्रॉडी तो तुम लोग हो। सर अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। ये देखिए मैं फ़ाइल भी लाया हूँ, इसमें सारों के मेरे सारे जो मेरे रिश्तेदार हैं उन सब की फ़ाइलें पड़ी हुई हैं, सारों के पेपर्स पड़े हुए हैं। अब मैं क्या करूँ, मुझे पोजीशन नहीं दे रही है। अब आप कोई हल निकालें इस चीज़ का। मैं मनशा जुगाड़ी, एक तो आप भी जुगाड़ पे तवज्जो कम दिया करें और दूसरा अब इसकी बातों में नहीं आना। अब शेरू बिल्डर ने जो नया चारा डाला ना 40 लाख ले लो और प्लॉट रिटर्न कर दो, खुद ही अब करोड़ों में बेचेगा। आपने अब इस बात पे कोर्ट में डट जाना है कि हमने 40 लाख नहीं लेना, हमें पोजीशन ही चाहिए। मजबूरन ये आपको पोजीशन देगा और आपके उस प्लाट की वर्थ करोड़ों में चली जाएगी। तो नाज़रीन ये मशवरा आपके लिए भी है, जब भी आप प्रॉपर्टी कहीं पे ख़रीदें तो उस बिल्डर की अथेंटिसिटी लाजमी चेक कर लें, उसके साथ उसकी रेपुटेशन लाजमी चेक करें। अगर आप ये काम नहीं कर सकते खुद, तो किसी अच्छी रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी से रब्ता करें और उनकी राय, उनका मशवरा लाजमी लें, बल्कि उन्हीं के थ्रू आप बुकिंग कराएं। जैसे स्टेट सेफ मार्केटिंग एक रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी है जो कि आप लोगों की रहनुमाई के लिए प्रॉपर्टी कचहरी प्रोग्राम लेके आती है, जिसमें आपको प्रॉपर्टी की आगाही दी जाती है थ्रू कॉमेडी, ताकि आपकी समझ में बात बैठे, आपको पता चले मार्केट में क्या क्या फ्रॉड हो रहे हैं। बाकी सर मैं इसका क्या बोलूँ, ये रिच जैसी शक्ल वाला है, इसको तो मैं खुद भी बेशक धक्के खाने पड़े ना मुझे जाके कोर्ट में, मैं खाऊंगा, लेकिन इससे मैं ज़रूर पोजीशन लूँगा, इसको भी साथ धक्के खिलवाऊंगा ताकि ये भी कोर्ट में मेरे साथ सवार हो। और बाकी भी मेरे जो ख़ानदान वाले हैं वो भी इस पर केस करके बैठे हुए हैं। और बाकी मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि अच्छी कंसल्टेंसी कंपनी जैसे स्टेट से मार्केटिंग हो गई, इस तरह की अथेंटिक प्रॉपर्टीज़ जो देती हैं, उन जैसी कंसल्टेंसी कंपनियों से ही प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, इस जैसे फ्रॉडियों से नहीं खरीदनी चाहिए। सर अगर हम रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी से प्लाट लेते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है? मनशा साहब उसका फ़ायदा यही है कि आप जिस तरह आजकल अदालतों में धक्के खा रहे हैं, आपको धक्के नहीं खाने पड़ते।
किसी रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी से आप प्लॉट लेते तो उसको तो पूरी मार्केट का पता है, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और आपको वो ऑथेंटिक प्रॉपर्टी लेके देती, क्योंकि हर बिल्डर को वो जानती है कौन कितना ऑथेंटिक है, रेपुटेशन किसी बिल्डर की क्या है। तो अगर लेट सपोज कोई 19-20 ऐसी हो भी जाती है, बिल्डर कर भी देता है, तो वो एक कंपनी स्टैंड खुद ले रही होती है बिल्डर के साथ, कोर्ट तक जाने की नौबत ही पेश नहीं आती, वो बिल्डर जो है फैसिलिटेट कर देता है। तो ये एक फ़ायदा है। और साथ साथ अपने नाजरीन को भी मैं बताता चलूँ कि आपने भी प्रॉपर्टी ख़रीदनी हो तो रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी से ही ख़रीदें, ताकि आपको एक ऑथेंटिक प्रॉपर्टी मिले और आप फ्रॉड से बच सकें। ये क्या ड्रामा है यार, यहाँ पे ये जोर जोर से बोल के सबको फ्रॉड से बचने की स्कीमें बता रहे हैं। क्या अब हम जैसा शरीफ इंसान फ्रॉड भी ना कर सके? मैं तंग आ गया हूँ प्रॉपर्टी कचहरी से, सारा बेनकाब कर दिया, मैं लुट गया हूँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मुझे तंग कर दिया। शुक्र है ये उठ के गया, बड़ी मुश्किल से मैं बैठा था यहाँ पे, 6 महीने से नया नहीं था मुझे लगता है। तो नाजरीन, हम आपकी आगाही के लिए प्रॉपर्टी की वीडियोस बड़ी मेहनत से बनाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं प्रॉपर्टी कचहरी की नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।